सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों के बाद जबरदस्त वॉल्यूम आज हमने देखा है और जिस तरह से आज वॉल्यूम हुआ उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे फिर से बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है और अब यहाँ पे फिर से नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। वैसे कुछ दिन से आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है, यानी एक तरह से देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ठहराव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे फिर से तेजी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे दो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि सुजलॉन का विजन क्लियर है। कंपनी विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी का कामकाज है और इंडिया में तो विंड एनर्जी की शुरुआती तुलसी तांती जी ने की थी। ऐसे में आने वाले समय में क्या सुजलॉन में जो एक तरह से देखें तो बहुत बड़ा खराब दौर निकला है, जिसमें आप देख सकते हो 400 के ऊपर का जो स्टॉक है वो आज आपको 8 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो क्या फिर से वैसी संभावना बनेगी? इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अगर आज के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक की शुरुआत 8.20 पर हुई और 8.05 का लो बना, 8.45 का हाई भी बना। अंत में क्लोजिंग 8.20 पर ही रही, जहां पे शुरुआत हुई वहीं पर क्लोजिंग हुई है, यानी 0.61% की तेजी देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। ये वो समय था जब राइट इशू ओपन हुआ था। आप समझ सकते हो उस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज बढ़ चुकी थी और काफ़ी शानदार वॉल्यूम हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे वॉल्यूम में कमी आई। 1 वीक के हिसाब से देखें तो 8 करोड़ का वॉल्यूम होता है और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे के दिन वॉल्यूम 6 करोड़ का था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, तो वॉल्यूम में बहुत बड़ा उछाल है। आप देख सकते हो पिछले 10-15 दिन के बाद सबसे शानदार वॉल्यूम देखने को मिला है और जिस तरह से वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है ये इशारा है कि यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी है। कंपनी अपना अब Q2 का रिजल्ट भी देने जा रही है। डेट हमारे सामने आ चुकी है, यानी 10 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा। समय बिल्कुल आ चुका है और रिजल्ट इस बार पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि कंपनी ने कामकाज काफ़ी शानदार किया पिछले 3 महीनों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है कंपनी की, लगातार अच्छे ऑर्डर मिल रहे बड़े बड़े घरानों की तरफ से। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो गवर्नमेंट ने लगातार कोशिश की थी उसका अब नतीजा सामने आने लगा है। यानी अगर आप देखें तो कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है उसमें तो कमी आई है पिछले 6 महीनों में, लेकिन यहाँ पे RE के माध्यम से यानी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ उसमें बढ़त हो चुकी है। यानी आप देखें तो पहले जो 12.3% के आसपास उसकी योगदान थी, उसकी कैपेसिटी थी, वो अब बढ़ के 12.9% के आसपास पहुंच चुकी है डेली लेवल पे। तो आप देख सकते हो कि ये योगदान उनका बढ़ चुका है, जबकि जो कोल बेस कैपेसिटी है उसमें कमी आई है। यानी देख सकते हो कि पहले 66.2% के आसपास था, वो गिर के 65.8% के आसपास आ चुका है। तो कोल बेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में तो कमी आ रही है लगातार, लेकिन यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें अब बढ़त शुरू हो चुकी है। एक तरह से ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े निकल कर आया है कि रिकॉर्ड हाईएस्ट कब RE के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हो जो ग्रिड को सबसे ज़्यादा बिजली मिली है उसमें 12 जुलाई को करीब आप देख सकते हो 17.4% का योगदान RE के माध्यम से रहा। फिर उसके बाद देखें तो 1 अगस्त को 19.2% की इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हुई है। उसके बाद 12 अगस्त को देखें तो 16.8% की इलेक्ट्रिसिटी आपको ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ग्रिड को मिली है। तो एक तरह से देख सकते हो कि अब हाईएस्ट प्रोडक्शन आना शुरू हो चुका है और आने वाले समय में धीरे धीरे ये जो टारगेट सेट किया गया है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कुल मिला के विंड और सोलर पावर के माध्यम से अब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बढ़ने लगा है और जो सरकार ने कोशिश की थी, बहुत सारी सब्सिडी और राहत दी गई थी, उसका बेनिफिट अब देखने को मिलने लगा है। लेकिन ये जो दूसरी रिपोर्ट निकल के आ रही है ये कुछ दूसरा इशारा कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजिप्ट में COP27 समिट चल रहा है और वहाँ पे ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि फिलहाल इंडिया में जो गोल सेट किया सरकार ने, यानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आने वाले समय 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है। इसमें अभी बहुत सारी कठिनाई है और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है फंड की। इस गोल को अचीव करने के लिए कम से कम $223 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर इसके बगैर ये गोल अचीव नहीं किया जा सकता, तो इसमें अगर आप देखें तो प्राइवेट प्लेयर को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, सरकार को नीतियों में बदलाव करना होगा, सब्सिडी देनी होगी, PLI स्कीम भी लानी होगी और तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा। और सबसे बड़ी बात है विश्व के बड़े बड़े देशों को यहाँ पे निवेश करने के लिए प्रेरित करना होगा, तभी जाके जो सरकार का गोल है वो अचीव किया जा सकता है। तो आप ये देख सकते हो कि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रहे हैं कि अभी रास्ते में बहुत सारे रोड़े हैं, इनको खत्म करने होंगे, तभी जाके ये मामला है कि ये पटरी पे आ सकता है। कुल मिला के 2 रिपोर्ट है जिसमें कह रही है कि एक तरफ तो
RE अपना गोल धीरे धीरे अचीव करने की तैयारी है, उसमें कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ पे आने वाले समय में जो सरकार की जो राय है वो उसमें अभी बहुत ज़्यादा कठिनाई है। तो कुल मिला के 2 रिपोर्ट है जो इशारा करी है कि आने वाले समय में सरकार को विंड एनर्जी और सोलर पावर के लिए बहुत कुछ करना होगा। यहाँ पे अगर हम सुजलॉन की बात करें तो एक अच्छी बात ये निकल कर आई है, इस बार FI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो FI की संख्या इस बार बढ़ गई है। FI जो पहले 113 थे वो 140 हो चुके हैं सितंबर क्वार्टर में, और उनकी होल्डिंग भी 6.29% से बढ़ के 7.05% हो गई है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.06% जो उनकी होल्डिंग थी वो 0.07% हो गई है, और म्यूचुअल फंड जो पहले 3 थे उसकी जगह पे 4 हो गए। लेकिन अगर हमारे बड़े इन्वेस्टर की बात करें DI की, तो उनकी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी, यानी 21.80% की होल्डिंग थी उसकी जगह पे 16.09% हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार बड़े फंड हाउस ने निवेश जरूर कम किया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड और FI की होल्डिंग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से वो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। मई में उनकी 0.5% की होल्डिंग थी, फिर जून में उनकी 0.06% की होल्डिंग, फिलहाल 0.07% की होल्डिंग है। अब एक आंकड़ा जो बहुत ही शानदार है वो है इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे देख सकते हो कि LIC ने भी यहाँ पे ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ा दी है सितंबर क्वार्टर में। इससे पहले अगर आप देखें तो मई और जून में LIC के कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन अब LIC ने भी यहाँ पे 1.39% का ज़बरदस्त निवेश कर दिया, और जिस तरह से LIC ने ये निवेश किया है ये काफ़ी कुछ कहता है। LIC बहुत ही सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर LIC की रडार पे सुजलॉन एनर्जी आ चुका है तो ये आप समझ लीजिए कि आने वाले समय सुजलॉन में अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप ने 360 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 345 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 300 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक निफ्टी अल्फा ETF ने भी 71 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF ने भी 67 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो काफ़ी शानदार इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है वो इस बार LIC का है, जिसने बहुत ही बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप देख सकते हो कि आज जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने खरीदारी किया, हो सकता है इसमें LIC की तरफ से हो या फिर FI की तरफ से भी खरीदारी हो सकती है, और या फिर म्यूचुअल फंड ने भी की हो, जो लगातार उनका नजरिया दिखाई दे रहा है कि वो होल्डिंग बढ़ा रहे। तो आज काफ़ी शानदार डील हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं 9:38 पर 8.15 की प्राइस से करीब 12,41,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद 9:46 पर 8.20 की प्राइस से 26,42,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:57 पर 8.15 की प्राइस से 12,68,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:28 पर 8.15 की प्राइस से 20,52,000 शेयरों की और ज़बरदस्त बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:32 पर 8.20 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:47 पर 8.30 की प्राइस से देखें तो 14,78,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:48 पर देखें तो 8.35 की प्राइस से 26,49,000 शेयरों की और खरीदारी हुई। उसके बाद 10:55 पर 8.45 की प्राइस से 16,59,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई, और उसी समय एक 8.35 की प्राइस से करीब 14 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो कुल मिला के आप देख सकते हो सिर्फ एक बिकवाली आपको देखने को मिलेगी, बाकी बहुत बड़ी खरीदारी हुई है और आज जम के खरीदारी की है। और जिस तरह से खरीदारी हो रही है ये इशारा है कि अब आने वाले समय में ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है। अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस भी देखें तो 2019 के बाद अगर सबसे शानदार 2022 में इसने प्रदर्शन किया है। 2019 की बात है तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 5.14 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था और कंपनी को 1.53 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2020 में रेवेन्यू करके 3,000 करोड़ रह गया और कंपनी का लॉस बढ़ के 2.64 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। 2021 की अगर बात करें तो 4.19 थाउजेंड करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू मिला और 0.10 थाउजेंड करोड़ की इनकी प्रॉफिट हुई। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 6.69 थाउजेंड करोड़ तक चला गया, लेकिन कंपनी को 0.20 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ। और यहाँ पे लॉस एक क्वार्टर की वजह से जहाँ पे लॉस होता है, लेकिन पिछले क्वार्टर में हमने देखा है कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। कुल मिला के इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में सुजलॉन आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।